राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपने भावुक कथन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी यात्रा में उसी क्रम में आगे चलते हुए हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने श्री भगवान जी से पूछे हुए उनके भागवत कथा के चारों प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। आज हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सचिनंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सचिदानंद स्वरूप कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हेतु तथा आध्यात्मिक आदि और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को हम ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारम्बार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अभी तक हमने तीसरे अध्याय का कथा का श्रवण किया था। आज हम चौथे अध्याय के महर्षि व्यास जी का असंतोष और देवर्षि नारद जी का उनके आश्रम में आना, इस कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। इति ब्रूवाणं सन्निस्तुवे मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं रहवता शौनको ब्रवीत। 1000 वर्षीय महायज्ञ के मुनियों में सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध कुलपति वृद्ध वेदी भी शौनक जी ने सूत जी से पुनः प्रश्न किया। भागवत सूत जी, श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा आप हमें सुनावे। उस कथा का युग, स्थान और कारण बताइए। भगवान श्री वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस शास्त्र की संन्यास की रचना की थी? उनके पुत्र श्री सुखदेव जी समदर्शी एवं परमहंस थे। वह संसार की माया से निवृत्त जब संन्यास के लिए जा रहे थे, तब उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने उनका पीछा कर रहे थे। उस समय स्नान वयोवृद्ध वेद व्यास जी की को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। श्री व्यास जी द्वारा इसका कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हैं, किंतु आपके पुत्र युवावस्था में रहते हुए भी शुद्ध दृष्टि के कारण इस भेद से अनजान है। सूत जी, श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर में पागल, गूंगे एवं जड़ के समान रहते थे। वहां के लोगों ने उन्हें कैसे पहचाना? महाराज श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुनाई? गाय धोने के समय तक ही श्री सुखदेव जी कहीं ठहरते थे। कतमल चितापौरे संप्राप्ता गुरु जंगलान उन्मुक्त कुंज जन वृद्धि चरण गज सायो। कथम वा पांडयस्य राजर्षे मुनिर्नाहसः सन्वाद संबभूत तात यत्रेषा सद्वती श्रुति। साङ्गुदानमात्रं हि ग्रहेषु ग्रहेमेधिनाम् अवेक्षते महाभार्ग तीर्थी गुरवस्तदाश्रमम्। परीक्षित के जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। सम्राट होकर भी वे मृत्यु पर्यंत अनशन कर गंगा तट पर क्यों बैठे थे? संपूर्ण ऐश्वर्यों का उन्होंने क्यों त्याग किया? संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी, कृपा करके हमें यह सब बताइए। महामुनि श्री शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर श्री सूत जी ने कहा, द्वापरे समुप्राप्ते तीर्थये युगपद्रये जाता पराशर गोदी वयसया वयं कलया हरे। सा कदाचित् सरस्वत्या उपस्पर्श जलं शुचि विविक्त देशे आसीन उदिते रविमंडले। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से योगीराज श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उनके पिता महर्षि पराशर थे। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान कर वह तट पर एकांत में बैठकर भूत भविष्य को जानते हुए विचार करने लगे। कम समझ वाले भी वेदों को धारण कर सके, ऐसा विचार कर मैंने एक ही वेद का 4 विभाग कर दिया। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतिहास और पुराण के रूप में पांचवा वेद बनाया। उनमें ऋग्वेद के पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी एवं अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराण के स्नातक हुए श्री सूत जी के पिता रोमहर्षण जी। इन ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों को बहुत सी शाखाएं बन गई। स्त्री शूद्र और पतित जाति का भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर मैंने महाभारत इतिहास की रचना की। इस प्रकार इतना सब करके भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ा। अवश्य ही अब तक मैंने श्री भगवान जी को प्राप्त कराने वाले धर्मों का निरूपण नहीं किया। मेरी अपूर्णता का कारण शायद यही है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों भगवान वेद व्यास जी ने इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां देवर्षि नारद जी आ गए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों भगवान श्री वेद व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां देवर्षि नारद जी आ गए। किं वा भागवता धर्मा नाप्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एव राचुप्रिया तच्चैवं खिलमात्मानं मन्यमाने यत्किद्दता यच्छृणुयाच्च नारदो भया गदा शमं प्रगादुहृतम्। उन्हें आया देख व्यास जी तत्काल खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधिवत पूजा कर उनका स्वागत किया। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विविध नारदं दुर्पूजितम्। आज हमने भगवान श्री वेद व्यास जी के असंतोष का कारण और देवर्षि नारद जी का उनके आश्रम पर आगमन, इस कथा का श्रवण किया। आज मैं अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ और इसी साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। कल हम 5वें अध्याय की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री वेद व्यास जी ने महाभारत का महापर्व लिखने के बावजूद उनको संतोष नहीं हुआ। वह परम महाज्ञानी, परम भविष्य वेद वक्ता और परम भगवान स्वरूप के ही अंश थे। उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैंने भगवान का निरूपण कराने वाले ऐसा कोई न पुराण पढ़ा और ना उसके बारे में समाज के व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ कोई चर्चा ही की, इसलिए उन्हें असंतोष था। व्यक्ति बंधुओं, हम सब कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक भगवान के चरित्रों का श्रवण नहीं करते तब तक हमें भी संतोष नहीं हो सकता। जब तक हम श्रीमद् भागवत कथा या शिव महापुराण या अन्य महापुराण उनकी कथा का श्रवण नहीं करते, वह पुराण कंठस्थ नहीं कर लेते, उसका पाठन नहीं करते, श्रवण नहीं करते, तब तक हमारे भी असंतोष का कारण बना ही रहेगा। हमें संतोष तभी मिलेगा जब हम भगवान के चरण में जाएंगे और उनके चरित्रों का श्रवण करेंगे। जितना हम उनके चरित्रों का श्रवण करेंगे उतना ही हमारे अंदर संतोष बढ़ता जाएगा और संसार की मोह माया से हमें विरक्ति होने लगेगी, हमें सत्य की पहचान होने लगेगी। असल में जीवन है क्या? ये मोह माया बस चंद दिनों की मेहमान है। ये हमें समस्त जीवन उलझाए रखती हैं अपने में ही और हमें ईश्वर से दूर रखती हैं। जिस क्षण हम ईश्वर के हो जाते हैं उस क्षण ये मोह माया हमसे दूर हो जाती है और हमारे पीछे पीछे भागने लगती है। हम एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो ईश्वर 10 कदम हमारी ओर बढ़ाता है और ये मोह माया ईश्वर के पीछे पीछे यानी ईश्वर भक्तों के पीछे पीछे दौड़ती है। जब तक हम माया के पीछे दौड़ते हैं तब तक माया हमें दौड़ाती है। जिस क्षण हम ईश्वर के पीछे दौड़ते हैं उस क्षण माया भी ईश्वर की ही दासी है, तो वह ईश्वर के भक्तों के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। हम सभी को इसका श्रवण करना, इसका पाठन करना कितना जरूरी है ये समझ में आया। हमें इसे अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आप घर में भी कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी इसका श्रवण कर सकते हैं
मैंने आप लोगों के लिए ही इस कथा का पाठन करना शुरू किया है ताकि जन जन तक, घर घर तक इस कथा को पहुंचाया जा सके। श्रीमद् भागवत का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही मानव का कल्याण होगा, उनका जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। और इसी के साथ साथ गौ की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। मैं आपसे रोजाना एक ही बात कहता हूँ कि जितना पुण्य श्रीमद् भागवत कथा को या किसी अन्य पुराण को पढ़ने से मिलता है, उतना ही पुण्य एक गौ की सेवा को करने से भी मिलता है। अगर हम पूर्ण कथा पढ़ रहे हैं और कथा पढ़कर भी अगर हम अपने अंदर के आत्मा को सत्य रूप से प्रकाशित ना कर सके और सत्य को समझ ना सके, और वो उस गाय में हमने परमात्मा को नहीं देखा या किसी भी जीव जंतु में हमने परमात्मा को नहीं देखा, तो हमारा कथा पढ़ना या श्रवण करना दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो फल पुराण को पढ़ने से मिलता है वही फल गौ की सेवा से भी मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।